अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब तस्बीह किस हाथ पर पढ़ना चाहिए। हम लोग अपने हाथों पर तस्बीह पढ़ते हैं, जैसे असर की नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। तो क्या ये तस्बीहात हमें सीधे हाथ पर पढ़ना चाहिए? एक शख्स ने बताया कि सीधे हाथ पर पढ़ना सुन्नत है और उल्टे हाथ पर नहीं पढ़ना चाहिए। इस मसले को मुफ्ती साहब क्लियर कर दें, ज़रूरी सवाल है। तो भाई देखिए, आप जो तस्बीहात हैं वो सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर दोनों में से जिस पर चाहें ये तस्बीहात पढ़ सकते हैं। हदीस से कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है कि साहब आप सीधे हाथ पर ही पढ़ें, उल्टे हाथ पर नहीं पढ़ सकते, जैसा कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा, तो ऐसा नहीं है। दोनों में से आप जिस पर चाहें पढ़ सकते हैं। जैसे कि असर की नमाज़ के बाद हम लोग तस्बीहात पढ़ते हैं तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं, फिर उल्टे हाथ पर भी पढ़ते हैं, है ना, फिर सीधे हाथ पर ख़त्म कर देते हैं, तो ये भी ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो सीधे हाथ पर ही पढ़ें तो ये भी ठीक है, कोई उल्टे हाथ पर पढ़े तो ये भी जायज़ है। हदीस से कोई कंडीशन नहीं मिलती है कि साहब सीधे हाथ पर ही पढ़ना सुन्नत हो, उल्टे हाथ पर मना हो। तो दोनों में से जिस हाथ पर चाहें आप तस्बीहात शुमार कर सकते हैं। उमूमन लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सीधे हाथ से शुरू किया और फिर उल्टे हाथ पर पढ़ते चले आ गए, तो 30 हो गए, फिर सीधे हाथ पर ख़त्म कर दिया, तो ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम को सीधे हाथ से, सीधी साइड से, राइट साइड से शुरू फरमाते थे। इसीलिए बेहतर यही है कि सीधे हाथ पर ही हमें तस्बीह पढ़ना चाहिए, ये बेहतर है। और सीधे से आप पढ़ते हुए गिनने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए आप उल्टे हाथ पर भी आ सकते हैं और फिर सीधे हाथ पर ख़त्म कर दें। तो बेहतर यही है कि सीधे हाथ से आप शुरुआत करें, वरना आप उल्टे हाथ पर भी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है और ये कोई मकरूह वगैरह भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।